मुंबई की रात हमेशा की तरह भागती हुई लग रही थी, लेकिन उस दिन की रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। घड़ी में ठीक 13 बजे थे जब सिड कंट्रोल रूम में अचानक एक पुराना लैंडलाइन फोन बज उठा। अजीब बात यह थी कि वो नंबर पिछले 18 सालों से बंद पड़ा था। रिकॉर्ड्स में लिखा था, लाइन स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट। ड्यूटी ऑफिसर ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से भारी और डरावनी आवाज आई, जिसे तुम मरा हुआ समझते हो वो जिंदा है। और कॉल तुरंत कट गया। एसीपी प्रद्युमन को तुरंत सूचना दी गई। उन्होंने बिना समय गंवाए अभिजीत, दया और डॉक्टर सालुंखे को बुलाया। नंबर को ट्रेस किया गया तो लोकेशन निकली कुर्ला की एक बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री, जिसे 15 साल पहले सील कर दिया गया था। सिड टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फैक्ट्री का गेट आधा खुला था, जंग लगे ताले टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही अजीब सी बदबू और ठंडक महसूस हुई। जैसे ही दया ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर पुराने खून के छींटे दिखाई दिए। अभिजीत ने कहा, सर, ये फैक्ट्री पहले भी किसी बड़े केस में शामिल रही है। एसीपी को याद आ गया। 15 साल पहले इसी फैक्ट्री में एक मशहूर साइंटिस्ट डॉ. नीलांश वर्मा की रहस्यमय मौत हुई थी। आधिकारिक तौर पर उसे एक्सीडेंट कहा गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। केस बंद कर दिया गया था, मगर कई सवाल आज भी अनसुलझे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दया ने ऊंची आवाज में कहा, सिड, सामने आओ। जवाब में सिर्फ एक अजीब हौंसी गूंज उठी। टीम ऊपर पहुंची तो वहां एक टेबल पर ताजा खून से लिखा हुआ मैसेज था, मौत एक झूठ थी। डॉक्टर सालुंखे ने जांच करते हुए कहा, सर, खून बिल्कुल ताजा है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पुराना। तभी फैक्ट्री की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में एक साया तेजी से भागता दिखाई दिया। दया और अभिजीत ने पीछा किया, लेकिन अचानक फर्श टूट गया। नीचे झोंकने पर सबके होश उड़ गए। वहां कम से कम 5 इंसानी कंकाल पड़े थे। आप प्रद्युमन का चेहरा सख्त हो गया। ये कोई हादसा नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर सीरीज है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डॉ. नीलांश एक ऐसे केमिकल पर काम कर रहा था जो इंसान के शरीर की धड़कन और सांस को कुछ घंटों के लिए रोक सकता था, जिससे वो मरा हुआ लगे। उसी केमिकल का इस्तेमाल करके उसने अपनी मौत का नाटक किया था। सिड को शक हुआ कि डॉ. नीलांश जिंदा है और बदला ले रहा है। पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक बूढ़े चौकीदार ने कांपते हुए बताया, साहब, कई रातों से फैक्ट्री में किसी की आवाज आती है, मशीनें चलती हैं। सिड ने फैक्ट्री में जाल बिछाया। आधी रात को वही लैंडलाइन फोन फिर बजा। इस बार एएपी ने खुद फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आप प्रद्युमन, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक गोली चली। टीम अलर्ट हो गई। फैक्ट्री के एक सीक्रेट बेसमेंट में छिपी लैब मिली, जहां केमिकल्स और रिकॉर्ड्स रखे थे। वहीं से डॉ. नीलांश वर्मा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, उन्होंने मेरा रिसर्च चुराने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें सजा दी और अपनी मौत इसलिए रची ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। ऐप ने शांत आवाज में कहा, कानून से कोई नहीं बच सकता।